हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। अभी तक हमने चैप्टर में क्या पढ़ा है? तो जो हमारा चैप्टर था क्लास 7th जियोग्राफी का चैप्टर वाटर, इस चैप्टर को कॉम्प्रिहेंसिवली हर पार्ट पे टॉपिक सब टॉपिक सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। बचा क्या है? बचा है एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो आपकी बुक में दिए हैं, जिनके आंसर्स आपके पास नहीं है। लेकिन आपने चैप्टर पूरा पढ़ा है तो आपको आंसर बन जाना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर नहीं बन रहे हैं तो हम हैं, ठीक है? तो हम क्या करने वाले हैं, हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस जो हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उनके जो आंसर्स हैं, उन्हें एक डेफिनाइट वे में क्या करने वाले हैं, यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? अब देखिए क्या है, तो पहले हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स हैं। क्वेश्चन आंसर्स में क्या है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज प्रेसिपिटेशन? प्रेसिपिटेशन क्या होता है? क्या होता है प्रेसिपिटेशन? मैंने आपको बताया था ऊपर से कुछ नीचे आता है वो प्रेसिपिटेशन कहलाता है। तो क्या क्या आता है देखिए, तो द फॉलिंग ऑफ मॉइस्चर ऑन द अर्थ। मॉइस्चर जो है हवा में, वो मॉइस्चर जब आसमान से जमीन पे आता है तो वो प्रेसिपिटेशन कहलाता है। अब वो किस किस फॉर्म में हो सकती है? इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो, हेल, स्लिट और मिस्ट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। तो वो फॉर्म अलग अलग हो सकते हैं, बारिश में, स्नो के फॉर्म में, ओलो के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में गिर सकती है। ठीक है, अब क्या होता है, जब वो ऊपर से नीचे गिरेगा मॉइस्चर तो वो प्रेसिपिटेशन कहलाएगा। क्लियर? आगे देखो क्या है, व्हाट इज वाटर साइकिल? वाटर साइकिल क्या होता है? तो वाटर साइकिल को समझो, द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशियंस, एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज नोन एज वाटर साइकिल। तो क्या होता है कि जब पानी एक तरह से क्या करता है, एक के बाद में एक लगातार क्या करता रहता है, अपना फॉर्म चेंज करता रहता है। कैसे फॉर्म चेंज करता है? ठीक है, तो पानी पहले वेपर बनता है, फिर वो क्लाउड्स में ड्रॉपलेट बन जाती है। वो ड्रॉपलेट कभी क्या होती है, ऊपर से नीचे गिरती है, तो वो पहाड़ों पे गिरने के बाद में आइस बन जाता है और फिर बह के नीचे लिक्विड आ जाता है। तो इस तरह से जब अपनी फॉर्म चेंज करता है, ठीक है, एंड बिटवीन कहां घूमता रहता है वो, ओशियन, एटमॉस्फेयर और लैंड, चक्कर लगाता रहता है। तो वही पानी जो आज से लाखों साल पहले था वो आज फिर है, तो ये कहलाता है वाटर साइकिल। जब एक साइकिल में वाटर वेपर, ठीक है, आइस और लिक्विड जो है पानी, तो वो घूमता रहता है। तो ठीक है, अब क्या है, व्हाट आर दी फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइट ऑफ द वेव्स? वेव्स पढ़ा था हमने, ठीक है। वेव्स क्या है? सी सरफेस पे राइज एंड फॉल। अब उसकी हाइट किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है? तो द फैक्टर्स अफेक्टिंग द हाइट ऑफ वेव्स आर विंड्स। जितनी स्ट्रॉन्ग विंड्स उतनी स्ट्रॉन्ग वेव्स। विंड, अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन, अंडर वाटर लैंडस्लाइड। अंडर वाटर लैंडस्लाइड आ गई, कोई बहुत बड़ी वेव बन गई, ये सारी चीज हो रही है, तो वो क्या कहलाती है? वो सारे फैक्टर्स हैं जो वेव्स की हाइट को इफेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, द मून, द सन। तो मून और सन भी क्या ग्रेविटेशनल पुल तो देंगे कहीं ना कहीं, तो उससे भी वेव के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। आप ये देख लेना वेव, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी, फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द हाइट ऑफ द वेव्स। आगे क्या है? आगे देखो, Which factors affect the movement of ocean water? ओशियन वाटर क्या होता है? पता है आपको कि समुद्र में जो पानी है। तो कौन से फैक्टर्स हैं जो ओशियन वाटर की मूवमेंट को अफेक्ट करते हैं? ठीक है, तो द फैक्टर्स अफेक्टिंग द मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर आर विंड्स, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड द अर्थ एंड द मून। सिंपल सी चीज है। क्या क्या फैक्टर्स हो गए? तो फैक्टर्स जो ग्रेविटेशनल फैक्टर्स जो क्या कर रहे हैं, ओशियन वाटर जो होता है उसके मूवमेंट को इफेक्ट करते हैं कि पानी कहां से कहां जाएगा। तो उसमें जो हमने ये देखो चैप्टर का ब्रॉड आउटलाइन हो गया, जो ओशियन सर्कुलेशन पढ़ा था हमने वही पूछ लिया उन्होंने। तो विंड्स हैं, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन है, ठीक है, दी अर्थ है, दी मून है। इसमें आप क्या लिख सकते हो, और इसमें वेव्स भी लिख दो आप आंसर में चाहो तो। ठीक है, ओशियन मूवमेंट, ओशियन वाटर की मूवमेंट में वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं क्या, एक थ्रस्ट ऐड कर रहे हैं, एक फैक्टर की तरह रोल प्ले कर रहे हैं। तो वेव्स भी लिख सकते हैं आप, इसमें टाइड्स भी लिख सकते हैं, ओशियन करंट्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, सही रहेगा वो। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन हो गया। अब आगे क्या है? आगे है व्हाट आर टाइड्स एंड हाउ दे आर कॉज्ड। देखो दो क्वेश्चन एक क्वेश्चन में पूछ लिया। व्हाट आर टाइड्स? तो द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर ट्वाइस अ डे इज कॉल्ड टाइड। ये तो टाइड हो गया। अब हाउ दे आर कॉज्ड, तो किन कारणों से? तो ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है, दे आर कॉज्ड बाय द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय सन एंड द मून। सन और मून के द्वारा जो ग्रेविटेशनल पुल लगाया जाता है उस कारण से टाइड्स आती है, ठीक है, ऑन द अर्थ सरफेस। तो ये टाइड का आंसर दे दिया हमने। आगे क्या है? व्हाट आर ओशियन करंट्स? ओशियन करंट्स क्या होते हैं? अब ओशियन करंट पूछ लिया आपसे, तो ओशियन करंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर। स्ट्रीम्स ऑफ वाटर है जो क्या कर रही है, कंटिन्यूअसली मूव करती रहती है। तो ओशियन करंट्स आर दी स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन दी ओशियन सरफेस इन डेफिनेट
डायरेक्शन विच मे बी वार्म एंड कोल्ड, ठीक है। तो एक डेफिनेट डायरेक्शन में जो स्ट्रीम्स ऑफ वाटर करंट मूव करती रहती है, जो ठंडी भी हो सकती है, गर्म भी हो सकती है, वो होता है ओशियन करंट। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर्स है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आंसर्स थे, हमने क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एनसीईआरटी में, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है गिव रीजंस। गिव रीजंस को डिस्कस करते हैं। तो ओशियन वाटर इज सॉल्टी, ओशियन वाटर सॉल्टी क्यों है, इसके ऊपर आपको एक आंसर लिखना है, ठीक है। मतलब इस स्टेटमेंट को प्रूव करना, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रूव दिस स्टेटमेंट, व्हाई ओशियन वाटर इज सॉल्टी। तो द वाटर ऑफ द ओशियन इज सॉल्टी बिकॉज इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्ट, ठीक है। अब क्या होता है कि पानी के अंदर नमक मिला हुआ है, नमक मिला हुआ है, इस कारण से पानी नमकीन है। तो ये आपने प्रूव कर दिया, व्हाई ओशियन वाटर इज सॉल्टी बिकॉज इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्ट। अगला क्या है, द क्वालिटी ऑफ वाटर इज डिटीरियोरेटिंग, ठीक है। अब आपको इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है। डिटीरियोरेट क्या होता है, मतलब खराब हो जाना। अब आपको इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है कि व्हाई द क्वालिटी ऑफ वाटर इज डिटीरियोरेटिंग, ठीक है। देखो, द क्वालिटी ऑफ वाटर इज डिटीरियोरेटिंग बिकॉज वाटर इज नॉट यूज्ड जुडिशियसली, पानी को सही तरह से, ठीक है, सही मायनों में जुडिशियस वे में मतलब समझदारी भरे तरीके से यूज नहीं किया जा रहा है, ठीक है। एक कारण तो ये हो गया पानी के खराब होने का, डिटीरियोरेट होने का। दूसरा क्या है, एंड ऑल्सो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड अनट्रीटेड वाटर ऑफ इंडस्ट्रीज गेट मिक्स्ड विथ स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। तो क्या हो रहा है कि जो इंडस्ट्रीज वगैरह लगाई है, उसका जो अनट्रीटेड वाटर है, जो वेस्ट वाटर है, इट इज बीइंग गेटिंग मिक्स्ड विद द रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, ठीक है। नदियों के साथ में आप उस पानी को मिला दे रहे हो, तो जिसके चलते क्या हो रहा है, जिसके चलते द क्वालिटी ऑफ वाटर इज डिटीरियोरेटिंग। फाइन, तो दिस वाज ऑल अबाउट गिव रीजंस। अब क्या है आगे, गिव रीजंस के बाद में क्या देखो, टिक द करेक्ट आंसर, जी हाँ, फेवरेट वाले, ठीक है। अब इसमें आपको भी आपके मन में क्या करना है, आंसर को सोच के रखना है कि हाँ इसका आंसर ये जाने वाला है। फाइन, देखो क्या है, टिक द करेक्ट आंसर, द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअली, देखो ये शब्द गलत नहीं है, कंटिन्यूअली और कंटिन्यूअसली में फर्क है, समझाओ क्या। कंटिन्यूअसली का मतलब क्या होता है, लगातार, और कंटिन्यूअली का मतलब होता है बारंबार। अब आप बोलोगे एक ही तो चीज है, नहीं, अलग अलग है। कंटिन्यूअसली मतलब क्या होता है कि जो किसी बिना किसी ब्रेक के जो चीजें चलती जा रही है, ठीक है। और कंटिन्यूअली मतलब रिपीटिंग आफ्टर ओकेशंस, मतलब बार बार किसी चीज को करना। तो अब जैसे यहां पे क्या लिखा है, द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअली चेंजेस, ठीक है। पानी क्या कर रहा है, जैसे एक बार लिक्विड बना है पानी, तो फिर दूसरी बार वापस लिक्विड बनेगा, ठीक है। तो वो लगातार लिक्विड ही नहीं रह रहा है ना, तो कंटिन्यूअली मतलब बारंबार, और एक लगातार, ये दो अलग अलग शब्द रहते हैं। चलो इंग्लिश की क्लास खत्म, सोशल साइंस पे आते हैं। द प्रोसेस बाय विच water continually changes its form and circulates between oceans, atmosphere and land, ठीक है। तो ओशियन, एटमॉस्फेयर, लैंड, इनके बीच में जब पानी अपने फॉर्म को बार बार बारंबार बदलता रहता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। आंसर सभी लोगों ने अपने मन में गेस कर लिया होगा, वाटर साइकिल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है, जनरली द वार्म ओशियन करंट्स ओरिजिनेट नियर, तो ये हमारा अर्थ है, ये है इक्वेटर। अब आपको बताना है कि वार्म ओशियन करंट कहां होगा। तो अब तो इतना सीख गए हो ना कि जहां सनरेज का पूरा खेल रहता है, तो जहां सनरेज आएगी वहां पे क्या होगा, वार्म ओशियन करंट डेवलप होंगे। तो इक्वेटर, ठीक है, पोल्स, इक्वेटर, नन ऑफ दीज, तो इक्वेटर इज द राइट आंसर। फाइन, व्हाट्स नेक्स्ट, अब आगे देखते हैं। तो द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ द ओशियन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड, अभी आंसर में पढ़ के आए, रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ट्वाइस इन अ डे क्या होता है, टाइड, ओशियन करंट और वेव। क्या है सही आंसर, तो टाइड इज द राइट आंसर। चलिए आगे क्या है, अब आ गए मैच द फॉलोइंग, ये लास्ट है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग में आपके पास में 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4, और ऑप्शन कितने हैं, 1 2 3 4 5, मतलब एक क्या है, एक तरह से कह सकते हैं, एक आपको आपके साथ ब्लफ करने के लिए एक ऑप्शन डाला गया है, ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए। अब उसे एलिमिनेट कर देंगे हम, 4 आंसर सही होने वाले हैं। तो कैस्पियन सी, टाइड, सुनामी, ओशियन करंट, मैंने आपको पहले भी ट्रिक बताई है, पहले सब पढ़ लो, ठीक है। लार्जेस्ट लेक, पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर, स्ट्रॉन्ग सिस्मिक वेव्स, स्ट्रीम्स ऑफ वाटर मूविंग अलोंग डेफिनेट पाथ, और वाटर साइकिल, ठीक है। अब ये ऑप्शंस पढ़ लिए हमने। और जैसे टाइड क्या है, तो टाइड तो आपको पता है क्या, पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर, तो पीरियड के हिसाब से होता रहता है ना वो, कि जब सन और मून एक ही लाइन में रहेंगे तो हाई टाइड, ये सारी चीजें। तो आपने टाइड का चलो ये लगा लिया, सेकंड का सेकंड लगा दी हमने। फिर क्या है, सुनामी, तो अब सुनामी क्या होता है, सुनामी देखो, स्ट्रीम्स ऑफ वाटर मूविंग अलोंग द डेफिनेट पाथ होता है, लार्जेस्ट लेक होता है, स्ट्रॉन्ग सिस्मिक वेव्स होता है, वाटर साइकिल होता है। तो सिस्मिक वेव मतलब क्या होता है, सिस्मिक वेव मतलब जो अर्थक्वेक के कारण जो लहर दौड़ती है,
तो अर्थक्वेक से भी सुनामी आ सकती, बताया था मैंने आपको कि अगर समुद्र के अंदर अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक तो जमीन पे आएगा, जमीन समुद्र के अंदर भी है नीचे, तो अगर वहां अर्थक्वेक आता है तो क्या आ सकती है, सुनामी आ सकती है। चलिए ठीक है, ठीक है। और कैस्पियन सी का भी है लार्जेस्ट लेक, फाइन। अब ओशियन करंट्स जो हैं, तो ओशियन करंट्स को और समझ लो, ओशियन करंट्स का सही आंसर क्या होने वाला है, तो ओशियन करंट्स आपको बताना है वाटर साइकिल होता है या फिर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर मूविंग अलोंग डेफिनेट पाथ, तो ओशियन करंट्स क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, फाइन। तो ये इसके सही आंसर्स हैं जो हमने डिस्कस किया आपके साथ में। आई होप अब चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, थ्योरी पार्ट पे भी, क्वेश्चन आंसर्स वाले पार्ट पे भी सारी चीजें क्लियर है। अभी भी किसी प्रकार का डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।